एक मुनीर की गर्दन पकड़ के नाली में घसीटना एक बार मुनीर को यार, बड़ी दिल में ठंडक आएगी। बड़ा बड़ा मन है, मैं चाहता हूं जनरल मुनीर, मैं पता है मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं प्रोड्यूसर, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करे और मैं फॉर्मली प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल साहब, आप भारत पे हमला करें, आप भारत सैन्य ठिकानों पे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करें। बगलियार डैम ने पानी रोका है ना आपका, बगलियार पे मारो मिसाइल। मैं तो चाहता हूं ये कुछ करें, क्योंकि देखो पहले मार दो, किशनगंगा का पानी रुकने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अटैक करो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भारत ने क्या बोला है, 3 पॉइंट भारत ने दिए अटैक करने के बाद। सबसे पहला भारत ने पॉइंट बोला है कि नॉन एस्केलेटरी, यानी कि हमने ऐसा अटैक करा जिसमें हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने मिलिट्री टारगेट को हाथ नहीं लगाया, और तीसरी चीज ये एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक थी। ये 3 बातें बोली भारत ने। अब अगर भारत को पाकिस्तान मिलिट्री को ठोकना है और गजब ठोकना है, तो भाई साहब उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत को पहले आप प्रोवोक करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोवोक करें, आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये एक मुनीर की गर्दन पकड़ के नाली में घसीटना एक बार मुनीर को यार, बड़ी दिल में ठंडक आएगी। बड़ा बड़ा मन है, मैं चाहता हूं जनरल मुनीर कर दो यार। हम पाकिस्तान को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द लैंड ऑफ बाहुबलीज, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्यूरेंट लाइन के आसपास तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और कल कितने 7 या 10 पाकिस्तानियों को मारा। तो भाई साहब बीएलए और मजीद ब्रिगेड यहाँ पे एक्टिव हो गई है। और दूसरी बात, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान में फिर से एक जान फूंक दी है। अब इंडिया यहां से मारेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली चल रही है। 155 mm पाकिस्तान ने खोला था, हमारे ऊपर 155 mm यानी कि मीडियम गन से बमबारी करी थी, और एक थैंक यू तो बनता है यार। मेरे दिली ख्वाहिश ये थी, अब देखो हबीबी पूरा मुल्क गिरेगा या पूरा मुल्क गिरेगा। बहुत खुजली है कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। है एक और बात, इंडस में पानी अगर नहीं बहेगा तो खून बहेगा। हमारे 170 न्यूक्लियर मिसाइल बिल्कुल इंडिया की तरफ हैं, वहां पे घास नहीं उगने देंगे। और भी बाबरी मस्जिद की पहली ईंट नहीं, एक आम पाकिस्तानी सिपाही रखेगा और पहली अजान मियां पढ़े। क्या हुआ, आ रहा है मजा? हम पाकिस्तान को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द लैंड ऑफ बाहुबलीज, उत्तर प्रदेश से। पाकिस्तानियों एक वर्ड याद रखना, तुम एक फ्रेज तुम्हें बताता हूं, एक ग्रीटिंग भी है, ग्रीटिंग भी, इट्स कॉल्ड हर हर महादेव। बोलो पाकिस्तानियों, पीछे बोलो हर हर महादेव। याद रखना है, आवाज गूंजेगी यार। जो लोग सवाल पूछ रहे थे, अच्छा जो लोग सबूत मांग रहे थे, भारत वाले, अब मैं भारत वालों को जरा उनकी बिना खाल खींचे मजा नहीं आएगा कि सबूत दो। सबूत गैंग हमारे यहाँ बड़ा एक्टिव है भाई। सबूत गैंग के सबूत क्या है? कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ कौए मरे, कुछ पेड़ गिरे हैं। अब तो सबूत पाकिस्तानी दे रहे हैं। हम ये जो जितना भी चला रहे हैं ये लोग, पूरे चैनल हमारे जो चला रहे हैं भाई साहब, ये जो चला रहे हैं ये कहां से चला रहे हैं? ये मैटर क्या है? ये सारे के सारे जो चैनल चला रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानियों ने खींच के इंटरनेट पे अपलोड करा है, वहां से तो चला रहे हैं। हमारा कौन सा यहाँ पे कोई संवाददाता फलाने ढिमकाने नेटवर्क का वहां पे खड़ा हुआ है, वहां पे किधर, व्हाट इज दैट प्लेस, मुरीद के में इंडियन चैनल का है। ये पाकिस्तानी दे रहे हैं सब कुछ। गुड, अपनी बर्बादी खुद तुम फिल्म कर रहे हो, उसकी रील बनाना अपनी बर्बादी की। देखो मेरे कहने पर एक ब्रह्मोस मार दो GHQ रावलपिंडी में। भाई साहब एक बार ब्रह्मोस मार दो, मैं मिठाई बांटूंगा और सड़क पे नाचूंगा। मैं एक ब्रह्मोस मार दो मुन्नू मियाँ के ऑफिस में, सड़ गई, इनको पता नहीं लगेगा कहां से। अच्छा, ये पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि जहाज गिरा दिया इंडिया का, और ये कर दिया वो कर दिया। काफी न्यूज आ रही है के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चाणक्य डायलॉग्स में मैं बता रहा हूं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे कि हाफिज सईद के ऊपर 10 मिलियन का अवार्ड है, डेड और अलाइव, पाकिस्तानी जनरल मार देगा खुद जाके। 10 मिलियन के लिए तो मुनीर ना भाई साहब सुअर की जैकेट खुद पहन के नंगा नाचेगा टेबल के ऊपर। मैं बता रहा हूं, इसको ठोको। हाफिज सईद को भी, अब इसका भी समय आ गया भैया, इसका भी। और मैं कह रहा हूं, कोई देखो ये सब चीजें नहीं होती। हम लोग बहुत इसके बारे में सोचते हैं कि ये अच्छा है बुरा। देखो जब असुर से लड़ते हो तो यार वो भगवान श्री कृष्ण की नीति आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। असुरों से ना आप मर्यादा के दायरे में नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये मर्यादा नहीं मानते। देखो अगर आपका दुश्मन मर्यादा नहीं मानता और आप मर्यादा मानते हैं, आपको हर समय नुकसान हो। क्या हमने तो दिवाली सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चरों में देखी, आज तुमने देख लिया बेटा, ऐसी होती दिवाली। ये छोटी दिवाली है बाय द वे, बड़ी होनी बाकी है। छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं पूरे फौज की, अब मजा आएगा। पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि भारत डर गया, हमारे शाहीन जाएंगे, हमारे एयरफोर्स वाले जाएंगे, और कह रहे थे कि जब जंग होगी तो लौंडिया बनाएंगे। मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लौंडिया बनाएंगे, क्या हुआ? तो
कोई ये बताए कि भैया ये तो कह रहे थे कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को लौंडिया बनाएंगे और इनका बड़ा मन था। अच्छा देखो पता नहीं लौंडिया बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन कई पाकिस्तानियों को 72 हूरों के पास भेज दिया है। और अब पता है तुम्हें जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी, जेसीबी भर भर के इतने लोग मर गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने लोग मर गए। और अब पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा ये